नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आज की ताजा तरीन खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं संगम न्यूज के खबरों के इस बुलेटिन में। आइए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। आखिर क्यों प्रयागराज निवासी दरोगा ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, आरोपित को पकड़ने गए थे हरियाणा। ये एक रहस्य है। इस रहस्य से पर्दा उठने के बाद सत्यता पता चल सकेगी। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली में तैनात दरोगा मनोज विश्वकर्मा ने दिल्ली में अपने दोस्त के घर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दरोगा देवगांव में दर्ज एक मुकदमे के आरोपित की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा गए थे। आरोपित नहीं मिला, उसके बाद वे दिल्ली अपने दोस्त के घर गए। बंद कमरे में स्वयं को गोली मार ली। पूरे मामले की जांच वहां की पुलिस कर रही है। घटना की जानकारी होने पर सोमवार को कोतवाल देवगांव अपनी टीम के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। प्रयागराज के शांतिपुरम के रहने वाले उप निरीक्षक मनोज विश्वकर्मा 2016 में उप निरीक्षक पद पर भर्ती हुए थे। जिले के विभिन्न थानों में तैनाती के बाद 16 जुलाई 2022 को देवगांव कोतवाली में तैनात हुए थे। देवगांव कोतवाली में दर्ज लड़की भगाने के एक मामले में वो विवेचना कर रहे थे। इस दौरान आरोपित के हरियाणा में होने की सूचना मिली। मनोज अपने एक महिला और पुरुष पुलिसकर्मी को लेकर 10 नवंबर को हरियाणा के लिए रवाना हुए थे। मनोज की टीम ने वहां कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आरोपित के न मिलने पर मनोज दिल्ली में रहने वाली अपनी बहन के घर गए। उनसे मिलने के बाद दिल्ली के सरिता विहार के डीडीए कॉलोनी में रहने वाले अपने दोस्त मनीष के घर पहुंचे। वहीं पर रविवार देर रात उन्होंने बंद कमरे में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली के लिए कोतवाल देवगांव गजानन चौबे को भेजा गया है। वो अपनी टीम के साथ कल देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मनोज विश्वकर्मा अपने पिता की आकस्मिक मौत के बाद उन्हीं के स्थान पर पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे। वो शांतिपुरम में अपना मकान बनवाकर पत्नी, बच्चे व मां के साथ रहते थे। प्रयागराज में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन द्वारा महिला उद्योग मंदिर स्कूल में कराई गई फॉगिंग। प्रयागराज में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए अब नगर निगम प्रशासन ने स्कूलों में भी फॉगिंग करानी शुरू कर दी है। आज दरियाबाद स्थित महिला उद्योग मंदिर स्कूल में भी फॉगिंग कराई गई। फॉगिंग ऐसे समय कराई गई जब स्कूल में छात्राएं पढ़ाई कर रही थीं। ऐसे में सभी छात्राओं को और शिक्षकों को कक्षा से बाहर निकालकर फॉगिंग कराई गई। अतरसुइया थाना अंतर्गत एसएस खन्ना चौराहे पर मीरापुर चौकी इंचार्ज अर्चना चौबे ने चलाया गहन वाहन चेकिंग अभियान। प्रयागराज के अतरसुइया थाना अंतर्गत एसएस खन्ना चौराहे पर मीरापुर चौकी इंचार्ज अर्चना चौबे ने गहन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ साथ सभी गाड़ियों की चेकिंग की तथा बिना हेलमेट और बिना कंप्लीट पेपर की गाड़ियों की तत्काल चालान कर दी। सघन चेकिंग अभियान को देखते हुए कई लोगों ने अपने रास्ते भी बदल दिए। उत्तर मध्य रेलवे ने अनरजिस्टर्ड ट्रेन पर यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं में की बढ़ोतरी। आज प्रयागराज में सीपीआरओ ने दी जानकारी। प्रयागराज स्थित उत्तर मध्य रेलवे ने अनरिजर्व्ड ट्रेन पर यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब यात्री यूटीएस मोबाइल ऐप से निर्धारित 5 किलोमीटर की जगह 20 किलोमीटर दूरी से भी अनरिजर्व टिकट ऑनलाइन ले सकते हैं। ये सुविधा उपनगरीय क्षेत्र से बाहर के निवासियों को मिलेगी। उपनगरीय क्षेत्र के लोग 2 किलोमीटर के बदले 5 किलोमीटर की दूरी से ऑनलाइन के अंदर टिकट करा सकते हैं। ये जानकारी आज उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने दी है। जी, हमारा एक ऐप है अनरिजर्व टिकटिंग का, मोबाइल यूटीएस ऐप।
इसमें ग्राहकों की सुविधा के लिए उनके डिमांड को ध्यान में रखते हुए, मांग को ध्यान में रखते हुए थोड़ा चेंज किया गया है। पहले जिस स्टेशन से यात्रा करनी है उससे 5 किलोमीटर की रेंज में व्यक्ति रहता था, तभी टिकट बुक हो पाता था मोबाइल यूटीएस ऐप पे। परंतु अब उस सीमा को बढ़ाकर 20 किलोमीटर की कर दिया गया है। अर्थात अब स्टेशन से 20 किलोमीटर की परिधि में आदमी यदि रहेगा तो वो अपने मोबाइल यूटीएस ऐप से टिकट बुक कर सकेगा। यह ऐप बहुत उपयोगी है इस दृष्टिकोण से कि अगर इस ऐप से हम टिकट बुक कराते हैं अपना रिजर्व टिकट, तो जो काउंटर पे लंबी लाइन लगी होती है उससे हमें मुक्ति मिलती है। हम चलती हुई गाड़ी में स्टेशन पहुंचने के पहले ही ऑन द स्पॉट हम टिकट बुक कर सकते हैं। और यदि हमें ट्रेन पहुंचने में विलम्ब हो गया है तो इससे टिकट बुक करके और सीधे हम ट्रेन पकड़ सकते हैं। नगर निगम के कर्मचारी की समय से न पहुंचने पर रसूलाबाद में नाले में गिरे सांड की गई जान। रसूलाबाद में खुले नाले में सांड के गिर जाने से मौत हो गई। इसमें नगर निगम के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सांड के गिरने के बाद स्थानीय नेता लगातार नगर निगम कर्मियों को फोन करता रहा, परंतु फोन नहीं उठाया गया। लगभग 3 घंटे के बाद फोन जब उठा और जानकारी दी गई कि नाले में सांड गिर गया है, तब नगर निगम की टीम बिना किसी संसाधन के पहुंच गई, जिससे सांड की मौत हो गई। स्थानीय नेता ननकऊ यादव ने शिवकुटी थाने में संबंधित अधिकारी के खिलाफ लापरवाही से सांड की हुई मौत के रिपोर्ट दर्ज कराई है। हाँ बना है। प्रयागराज के मंडल आयुक्त ने आईजीआरएस से संबंधित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्धता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किए जाने के दिए निर्देश। प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को गांधी सभागार में आईजीआरएस विकास प्राथमिकता कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंडलायुक्त ने आईजीआरएस पोर्टल की शिकायतों के निस्तारण एवं उसकी गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय सीमा के अनिवार्य रूप से किया जाए। आईजीआरएस के निस्तारण की गुणवत्ता की समीक्षा के मंडलायुक्त ने अधिक संख्या में शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता का फीडबैक असंतोषजनक पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी, उपायुक्त खाद्य एवं मुख्य वन संरक्षक से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि शिकायतों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से किए जाएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं है। प्रयागराज में डेंगू को लेकर राहत भरी खबर। सीएमओ नानक सरन बोले, अब बीमारी बेकाबू नहीं, नियंत्रण में है। करीब 1 महीने से डेंगू से परेशान प्रयागराज के लोगों के लिए राहत की खबर है। पिछले 24 घंटे में 13 नए मरीज मिले हैं। अस्पताल में भी बेड अब खाली होने लगे हैं। सरकारी अस्पतालों में 22 मरीज भर्ती हैं। 1 सप्ताह बाद डेंगू पूरी तरह कंट्रोल में आ जाएगा। सीएमओ ने कहा, डेंगू अब बेकाबू नहीं है, लेकिन लोग सावधानी बरतें। प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नानक सरन ने बताया कि डेंगू अब बेकाबू नहीं है, बीमारी नियंत्रण में है, क्योंकि पिछले करीब 1 सप्ताह में नगर निगम और मलेरिया विभाग मिलकर सभी क्षेत्रों में गली, मोहल्ले और स्कूलों में फॉगिंग करा रहे हैं। एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है। इससे मच्छर अब उस तेज़ी से पनप नहीं पा रहे हैं जो स्थिति अक्टूबर के महीने में थी। सीएमओ बोले कि अस्पतालों में लोगों की बेड आसानी से मिल रही है और मरीजों में प्लेटलेट्स की स्थिति लगभग सामान्य रूप में देखी जा रही है। प्रयागराज में विद्युत विभाग के कर्मचारी ने लगाया महिला सहकर्मी पर उत्पीड़न का आरोप। प्रयागराज में आज विद्युत नगरीय निर्माण खंड प्रथम के कार्यकारी सहायक पद पर तैनात जितेंद्र कुमार ने अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अपने ही कार्यालय की महिला कर्मचारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए ज्ञापन दिया है। जितेंद्र कुमार ने दोनों पुलिस अधिकारियों को बताया है कि भविष्य निधि से संबंधित प्रार्थना पत्र के लिए स्पष्टीकरण मांगने पर उक्त महिला कर्मचारी नाराज हो गई और कार्यालय में घुसकर कार्यकारी सहायक के साथ विवाद शुरू कर दिया। इसके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया।
महिला के कुछ चहेतों ने कर्मचारी के ऊपर हमला भी बोला। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उक्त महिला के आरोप पर कर्मचारी के खिलाफ जॉर्जटाउन थाने में छेड़छाड़ का केस भी दर्ज किया गया था। विकास कंस्ट्रक्शन की सभी संपत्तियां होंगी अटैच। अब्बास अंसारी और उसके मामा से पूछताछ के बाद ईडी ने शुरू की संपत्तियों की तलाश। माफिया मुख्तार अंसारी पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में जुटी प्रयागराज प्रवर्तन निदेशालय की टीम विकास कंस्ट्रक्शन की सभी संपत्तियों को जल्दी अटैच कर सकती है। इसके साथ ही इसकी गाजीपुर स्थित ऑफिस को भी सील किया जा सकता है। माफिया के बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजिल रजा उर्फ आतिफ व अन्य करीबियों से पूछताछ के बाद ये बात सामने आई है। जिन 3 करीबियों से पूछताछ हुई वो विकास कंस्ट्रक्शन का पूरा काम देखते थे। ये तीनों मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी हैं। इनमें से कोई फर्म का पार्टनर नहीं है, लेकिन सारा काम इन्हीं की देखरेख में होता था। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी पर जबरन कंपनी हड़पने के मामले में भी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल ईडी ने विकास कंस्ट्रक्शन के पूर्व मालिकों मंसूर आलम, वैस खान और मदीना खातून को आज पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया है। खान अधिकारी भर्ती के लिए मांगे गए ऑफलाइन आवेदन, मेरिट और फिर इंटरव्यू के आधार पर होगा चयन। खान अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भर चुके अभ्यर्थियों में से 74 का ऑफलाइन आवेदन मांगा गया है। इस भर्ती के लिए परीक्षा नहीं कराई जाएगी। मेरिट के आधार पर 7 महीने पहले कुछ अभ्यर्थियों का ऑफलाइन शैक्षिक अभिलेख मांगा गया था। इसमें से कई अनिवार्य आहार पूरी नहीं कर रहे थे, इसलिए अब मेरिट कम करते हुए अन्य अभ्यर्थियों से आज ऑफलाइन आवेदन मांगा गया है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में खान अधिकारी के 17 पद पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जनवरी 2022 में ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इस पद पर मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के पहले हर अभ्यर्थियों के ऑफलाइन आवेदन आज मांगे गए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्नातक के 4 पाठ्यक्रमों का नया कट ऑफ जारी, कल से रजिस्ट्रेशन होगा शुरू। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्नातक के 4 पाठ्यक्रमों बीएससी, बीए, बीएफए और बीपीए का नया कट ऑफ जारी कर दिया गया है। बीएससी बायो और बीएससी होम साइंस के लिए जारी किया गया है। बीएससी गणित का कट ऑफ बाद में जारी होगा। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण 16 नवंबर बुधवार से शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन 16 नवंबर से 17 नवंबर सुबह 11:30 बजे तक होगा। काउंसलिंग अलॉटमेंट 17 नवंबर शाम 5 बजे तक होगा। इसके बाद 17 नवंबर शाम 5 बजे से 18 नवंबर शाम 5 बजे तक फीस जमा होगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए 3rd ईयर में पढ़ने वाले छात्र को हॉस्टल के लड़कों ने पीटा, उसके बाद छीनी चेन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए 3rd ईयर में पढ़ने वाले एक छात्र को मंगलवार छात्रावास के लड़कों ने मारा पीटा और उसकी चेन छीन ली। घायल छात्र रितेश यादव ने जीएन झा के आयुष और अभिषेक समेत अन्य के खिलाफ मारपीट और लूट करने का थाना कन्नागंज में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया है कि छात्र को चोट लगी है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आरोपी अभी नहीं पकड़े गए हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।